हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 10वीं कक्षा की कृतिका भाग 2 का पाठ्यपुस्तक का तीसरा अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी और इसकी लेखिका है मधु कांकरिया जी। विद्यार्थियों, यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। यात्रा वृत्तांत जब कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर जाता है और वहाँ के स्थान से संबंधित जहाँ पर भी वह यात्रा करता है या घूमता है, जब वहाँ के बारे में कुछ चीज़ें लिखता है, उसी को हम बोल देते हैं यात्रा वृत्तांत। ठीक है विद्यार्थियों, इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो यात्रा वृत्तांत में आप समझ ही जाओगे कि साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका अर्थात मधु कांकरिया कहीं ना कहीं घूमने के लिए गई होंगी और उसी शहर का वर्णन इन्होंने किया है। बेसिकली साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करना। और क्या प्रार्थना करना कि हमारे अंदर की सभी बुराइयों को आप क्या कर दें, दूर कर दें और हमारे सभी कार्य क्या हो, मानव सेवा के लिए समर्पित हों। तो आइए विद्यार्थियों, इस पाठ को शुरू कर लेते हैं। मधु कांकरिया जी कहाँ पर गई हैं? बेसिकली सिक्किम में गई हैं। और सिक्किम में भी कहाँ पर गई है? सिक्किम में गैंगटोक एक जगह है, वहाँ पर जो है ये घूमने के लिए गई हैं। विद्यार्थियों, आप सभी जानते ही हैं सिक्किम जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में ही पड़ता है। वहाँ पर हिमालय की अनेक रेंज हैं, अनेक वहाँ पर क्या है, पर्वत की चोटियाँ, हिमालय पर्वत की चोटियाँ हैं। तो लेखिका ने इस यात्रा वृत्तांत में हिमालय की बायोडायवर्सिटी, जिसको हम जैव विविधता बोलते हैं, उसका सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। और यहाँ पर गैंगटोक शहर की महिलाओं का भी उन्होंने वर्णन किया कि वहाँ का जीवन एक साधारण जीवन से किस प्रकार अलग है। पहाड़ी जीवन जो है किस प्रकार से कठिन होता है नॉर्मल जीवन के मुकाबले। पहाड़ों में जैसे आप लोग तो विद्यार्थियों, आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में नेटवर्क है, आप रिचार्ज कर सकते हैं आसानी से, आपको थोड़ी सी भी कार्य के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपके घरों में पानी की सुविधाएं हैं, बिजली की सुविधाएं हैं। लेकिन जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ये सब चीज़ें क्या होना हो जाती है, प्रारंभ होती है। तो विद्यार्थियों, जिस समय आप आराम से पढ़ रहे होते हैं उसी समय में पहाड़ी जो बच्चे होते हैं उनका बहुत सारा समय जो है अपनी बेसिक नीड्स को पूरे करना में ही चला जाता है। अर्थात वो पानी भरने में, कहीं से कुछ में अपना मेहनत करके रोटी कमाने में ही उनका समय चला जाता है। तो यू आर सो लकी स्टूडेंट्स कि आप लोगों को पढ़ने का बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। चलिए शुरू कर लेते हैं विद्यार्थियों। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। तो यहाँ पर मेहनत कश बादशाह